तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10वीं की मैथ की तैयारी किस तरीके से करें आखिरी के 2 महीनों में। ठीक है, तो आज की पूरी इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर नंबर लाने के तरीके से नॉलेज लेनी है तो बात लगा एकदम डीपली पढ़ो। लेकिन अगर नंबर ही लाने हैं तो भाई सबसे पहले हर चैप्टर की वेटेज चेक कर लो। ठीक है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने डाउनलोड कहाँ से किया है सिलेबस। तो पूरी वेबसाइट ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस एडुडेल की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और उस पर आपको मिल जाएगा साइड में कहीं भी सिलेबस लिखा हुआ छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे अपनी क्लास जैसे 10th का मुझे चेक करना है मैथ का, तो मैथ वाले पे क्लिक कर देंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी बस। तो ऐसा अब हम देखते हैं हमें करना किस तरीके से, मैथ को हमें बढ़िया तरीके से फोड़ना कैसे। हमारे पास जो पेपर जो आएगा वो होगा हमारा 80 नंबर का। 20 नंबर होंगे हमारे टीचर के हाथ में, इंटरनल जैसे हम कहेंगे इस बार। और वो भी पूरे टीचर के हाथ में नहीं होंगे। वो किस तरीके से आएंगे हमारे पास, देखो हमारे पास 20 नंबर के में हमारे पास जो होंगे इसमें दिया हुआ है कि हाँ भाई लैब प्रैक्टिकल या 10 नंबर का पेन पेपर टेस्ट। तो यार एक आपकी फ़ाइल बनेगी सिंपल सी, 2 एक्टिविटी लिखनी है। लास्ट टाइम 10 एक्टिविटी लिखनी थी, पर पिछले नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि हमें 2 करनी है, तो हम 2 ही करेंगे, फालतू हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये 20 नंबर इस तरीके से डिवाइडेड है। तो अब हम ऊपर आ जाते हैं, अब हम देखते हैं इसमें किस किस तरीके से हमारे बाकी के 80 नंबर डिवाइडेड हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है कि भाई 6 नंबर का हमारा पहला चैप्टर आएगा, ये रियल नंबर्स का। अब इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रूफ करके दिखाओ √2 √3 या √5 इरेशनल है। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप एक की प्रैक्टिस कर लेते हो उससे रिलेटेड दूसरा भी है, जो भी आ जाए आप उसको बढ़िया तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, नहीं हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे से हेल्प ले सकते हो। और दूसरा है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी हमारा 6 मार्क्स का आएगा ये वाला। अब इसमें होता क्या है कि 2 फार्मूले होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा होता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बोलता है कि भाई ये पॉइंट तीसरा पॉइंट इन दोनों के बीच के लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 फार्मूले बढ़िया से कर लेना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और कि भाई हमारे जो इस बार का जो 80 नंबर का आएगा उसमें 20 नंबर जो होंगे हमारे MCQ के होंगे, तो वो बढ़िया से करके आना भाई। ठीक है, अगर आपसे 15 भी सही चले जाते हैं ना तो आपका बढ़िया तरीके से बेड़ा पार हो सकता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा, और जो पढ़ने में सही है वो तो 20 में से 20 भी ला सकते हैं भाई, कुछ कुछ नहीं कह सकते उनका। दूसरा है हमारे पास भाई अलजेब्रा। अलजेब्रा हमारे पास दूसरी टोटल यूनिट 20 नंबर की आई है। अब अलजेब्रा में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में हमारे पास है ये 4 चैप्टर। ठीक है, सबसे ईजी है AP। एक सीरीज होती है सिंपल, 2 4 6 8 10 12, इसका सम बताना होता है, सम फार्मूला होता है। दूसरा लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है। ये 2 3 फार्मूले होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम सम वाला फार्मूला हमारे पास आता है, सम बताओ या फिर AP दी हो इसके बीच का डिफरेंस बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ईजी, 1 घंटा लेके बैठो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, हल्का सा हार्ड है, इसको हम बाद में टच करना। उससे पहले आप ये टच कर लेना भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि 2 इक्वेशन दी हुई है x और y। काफ़ी इजी चैप्टर है, इसको सॉल्व करना होता है, बस हमें x और y की वैल्यू बतानी होती है। कई बार कुछ और चीज़ें बदल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुकाबले ही थोड़ा ईजी है। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं इसको पहले टच करो, जो ईजी है उसको पहले ख़त्म करो, जो हार्ड वाली चीज़ें हम उसे बाद में देखेंगे। और उसके बाद जो उसके आगे जो हमारे पास है ये ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री में हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। इसके अंदर हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल्स हैं, और उसके बाद एक ये सर्कल्स है और कंस्ट्रक्शंस है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये हमारा मेंसुरेशन में पड़ेगा। ठीक है, ये 2 हैं। देखो एक तो आ जाता है सर्कल में, कई बार कोई सर्कल दिया हुआ है इतने रेडियस का, उससे टेंजेंट गुजर के जा रही है, इसको बना के दिखाओ। इस तरीके की हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ सकती है, और एक आध कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है भाई। कई बार एंगल बनाने का आ जाता है। और ये है मतलब और भी 2 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सर्कल में हमारे पास क्या होता है कि भाई ये सर्कल है, ये बीच में है, कि प्रूफ करो कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बाकी के आर पे जो एंगल बनता है उसका दुगुना है। इस तरीके के 2 3 थ्योरम है, इनको आप कर लेना अच्छे तरीके से। काफ़ी इजी है, इसके प्रूफ आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इस वाले का प्रूफ इस बार 90% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो जो जिन्होंने नहीं किए है पढ़ाई, तो भाई पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, 2 महीने बहुत कुछ कर सकते हो, 70 प्लस ला सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो।
और जो इसके अलावा जो हमारे पास अगली जो यूनिट है वो ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी हार्ड है। इसके अंदर हमारे पास 2 ही चैप्टर हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th में इस बार नहीं होती है, बच्चों के लिए तो काफ़ी हार्ड लगती है, जल्दी समझ में नहीं आती। तो हो सकता है आप इसको स्किप कर सकते हो, बाद के लिए छोड़ दो इसको, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। आप उससे बाद क्या कर सकते हो, मेंसुरेशन कर सकते हो। मेंसुरेशन में क्या होता है, हमारे पास 10 मार्क्स की आएगी। पूरा फार्मूला बेस्ड है भाई, सारे के सारे फार्मूले होते हैं कि भाई ये घन है, घनाभ है, ठीक है। इन सब के फार्मूले में दिए हुए हैं, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। बहुत ही ईजी, अगर आप कैलकुलेशन में कोई सी मिस्टेक नहीं करते हो तो। और इस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या दिया होता है, कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें उसका क्या बनाना होता है, ग्राफ्स प्लॉट करने होते हैं, ठीक है। आसान है, ये हो जाता है बस। और प्रोबेबिलिटी, टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूरे भाई, कि अगर इतनी बार गड्डी लिए, इतने राजा, आधी गड्डी इधर रख दी, राजा आने की प्रायिकता बताओ, रानी आने की प्रायिकता बताओ। तो ये तो आप कर ही लोगे भाई, बहुत प्रैक्टिस होती है इन सब की तो बच्चों को, 10वीं वाले खास करके काफ़ी खेलते भी हैं बच्चे। तो ये तो हो ही जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसे आगे भी शेयर कर दो। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए। बेल वाला हिसाब किताब भी देख लो यार।